हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आज हम 1 रुपये के कॉइन के बारे में बात करेंगे, इसके इवोल्यूशन जर्नी का। 1950 से लेकर 2022 के बीच में क्या क्या परिवर्तन हुए सिक्कों में, तो शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले 1950 में पहला 1 रुपये का कॉइन शुरू किया गया आज़ादी के बाद। इसमें क्या था, हमारे हेड साइड में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा हुआ था और हमारा नेशनल एम्ब्लम बना हुआ था। ये निकेल का बना हुआ था और ये वजनी, थोड़ा वज़न में ज़्यादा था, यानी 10 ग्राम का था। फिर आता है पहला परिवर्तन 1962 में होता है। ये भी निकेल का था, पर यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जगह पे भारत सरकार लिखा गया हेड साइड में। फिर चूँकि निकेल एक कॉस्टली धातु था और सिक्के का वज़न भी ज़्यादा था, तो 1976 में पहली बार इसमें कुप्रोम निकेल यानी एक अलग से धातु मिक्स करके बनाया गया और सिक्के का वज़न कम था। चौथा परिवर्तन होता है 1984 में। इसमें सिक्के का वज़न और कम कर दिया गया और सिक्के का साइज भी थोड़ा छोटा कर दिया गया। फिर 1992 में एक रिवोल्यूशनरी परिवर्तन होता है। इसमें क्या हुआ, निकेल के जगह पे स्टेनलेस स्टील का यूज किया जाने लगा। सिक्के बनाने में स्टेनलेस स्टील का यूज़ किया जाने लगा। फिर 2005 में 5-6 के सीरीज़ में यूनिटी इन डाइवर्सिटी सीरीज़ को लॉन्च किया गया। फिर 2007 से 11 के बीच में नृत्य मुद्रा सीरीज़ को लॉन्च किया गया। फिर 2011 से 19 में रुपीज़ का सिंबल सीरीज़ फिर से शुरू किया गया। जो स्टार्टिंग में शुरू में था उसी को फिर से शुरुआत किया गया, पर यह क्या था, स्टेनलेस स्टील का था। इसका सिक्के का साइज भी छोटा था और इसका वज़न भी कम था। फिर 2019 से 22 में फिर से नए सिक्के को लाए गए। इसका वज़न और भी कम था, 3.09 ग्राम के आसपास था और 20 ग्राम के आसपास 20 mm इसका सर्कुलर था। इसका ओवरऑल सर्कल 20 mm का था और 3.09 ग्राम का वज़न था। फिर 2022 में सबसे लास्ट सीरीज़ अमृत महोत्सव, आज़ादी के अमृत महोत्सव के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में एक अलग सीरीज़ को लॉन्च किया गया, AKAM सीरीज़, यानी आज़ादी का अमृत महोत्सव सीरीज। ये लास्ट सीरीज़ था सिक्कों का और यही सिक्के वर्तमान में हमारे यहाँ चल रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ कुछ हमारे महापुरुषों के नाम पर कुछ सिक्के लॉन्च किए गए। हमारे देश के महापुरुषों के नाम पे उनके याद में विभिन्न प्रकार के सिक्कों को लॉन्च किया गया। आइए उसके बारे में भी जानते हैं। तो सबसे सर्वप्रथम 1964 में जवाहरलाल नेहरू की इमेज के साथ एक 1 रुपये का सिक्का लॉन्च किया गया, जो 1964 में किया गया था। फिर 1969 में महात्मा गांधी की जन्म के 100 साल के उपलक्ष्य में एक सिक्के पे महात्मा गांधी के तस्वीर के साथ 1 रुपये का सिक्का लॉन्च किया गया। फिर 1985 में इंटरनेशनल यूथ ईयर, अंतर्राष्ट्रीय युवा वर्ष के समय एक सिक्का लॉन्च किया गया 1 रुपये का। 1987 में छोटे किसान को यानी स्मॉल फार्मर को रिप्रेजेंट करते हुए एक 1 रुपये का सिक्का लॉन्च किया गया। ये तस्वीरें सिक्के की हेड साइड में हुआ करती थी। फिर 1988 में वर्षा सिंचित खेती, रेनफेड फार्मिंग को रिप्रेजेंट करते हुए एक सिक्का लॉन्च किया गया। फिर 1989 में जवाहरलाल नेहरू को रिप्रेजेंट करते हुए एक सिक्का लॉन्च किया गया। फिर 1989 में विश्व खाद्य दिवस, फूड एंड इन्वायरमेंट वर्ल्ड फूड डे के उपलक्ष्य पे लॉन्च किया गया। फिर 1990 में डॉक्टर BR अम्बेडकर को रिप्रेजेंट करता हुआ एक सिक्का लॉन्च किया गया। फिर 1990 में फूड फॉर फ्यूचर, भविष्य के लिए भोजन,
को रिप्रेजेंट करता हुआ ये सिक्का लॉन्च किया गया। ये कब लॉन्च हुआ था? तो विश्व खाद्य दिवस यानी 16 अक्टूबर 1990 को। फिर 1990 में खुशहाल बालिका भविष्य देश का केयर फॉर द गर्ल चाइल्ड को रिप्रेजेंट करता हुआ एक सिक्का लॉन्च किया गया। फिर 1990 में ही बाल विकास एनिवर्सरी ऑफ इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस यानी समेकित बाल विकास सेवा योजना के 15 वर्ष के बाद उपलक्ष्य में ये सिक्का लॉन्च किया गया और सर्वप्रथम इसी पे वसुधैव कुटुंबकम को रिप्रेजेंट किया गया था। उसके बाद 1991 में कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कमेटी के उपलब्ध में 1991 में ये सिक्का लॉन्च किया गया था। भारतीय पर्यटक दिवस यानी टूरिज्म ईयर को 1991 में टूरिज्म ईयर को रिप्रेजेंट करते हुए ये सिक्का लॉन्च किया गया था। फिर 1992 में राजीव गांधी को रिप्रेजेंट करता हुआ ये सिक्का लॉन्च किया गया था। उनकी मृत्यु के बाद राजीव गांधी 1944-1991 के बीच में थे। फिर 1992 में विश्व खाद्य दिवस वर्ल्ड फूड डे के उपलक्ष्य में ये सिक्का लॉन्च किया गया। फिर 1992 यानी स्वर्ण जयंती गोल्डन जुबली भारत छोड़ो आंदोलन क्विट इंडिया मूवमेंट के 50 ईयर के बाद यानी गोल्डन जुबली के बाद ये उपलक्ष्य में ये सिक्का को लॉन्च किया गया था। फिर 89th इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन कॉन्फ्रेंस के उपलक्ष्य में 1993 में ये सिक्का लॉन्च किया गया था। फिर 1994 में इंटरनेशनल ईयर ऑफ द फैमिली के उपलक्ष्य पे ये सिक्का लॉन्च किया गया। फिर आते हैं 8th वर्ल्ड तमिल कॉन्फ्रेंस यानी 8वां विश्व तमिल सम्मेलन संत तिरुवंतवल्लुर के रिप्रेजेंट करते हुए ये सिक्का लॉन्च किया गया था। फिर 1997 में सेलुलर जेल को रिप्रेजेंट करता हुआ ये सिक्का लॉन्च किया गया था। फिर 1999 में संत धनेश्वर को रिप्रेजेंट करते हुए ये सिक्का लॉन्च किया गया था। फिर जयप्रकाश नारायण लोकनायक जयप्रकाश नारायण को रिप्रेजेंट करता हुआ 2002 में ये सिक्का लॉन्च किया गया था। फिर 2003 में 2003 में महाराणा प्रताप को रिप्रेजेंट करता हुआ ये सिक्का लॉन्च किया गया था। फिर 2003 में ही वीर दुर्गादास को रिप्रेजेंट करता हुआ ये सिक्का लॉन्च किया गया था। फिर 2004 में इंडियन पोस्ट के 150 ईयर हो जाने के उपलक्ष्य में ये सिक्का लॉन्च किया गया था। फिर 2010 में प्लैटिनम जुबली ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारतीय रिजर्व बैंक के प्लैटिनम जुबली होने के उपलक्ष्य में यह सिक्का लॉन्च किया गया था यानी 1935 से 2010। तो यहीं पे हम अपना ये आपने भाई मेरे दोस्तों आपने भारतीय सिक्कों का इतिहास देखा, एक 1 रुपीज़ कॉइन का इतिहास आपने देखा। तो कैसा लगा वीडियो? लाइक और शेयर ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें वीडियो में आपके पास इसमें से कौन कौन सा सिक्का है। बाकी मैं अगली बार 2 रुपीज़ कॉइन को लेकर मैं वीडियो बनाऊंगा।